जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम इसमें बात कर रहे थे बिहार पुलिस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक को लेकर चल रहे थे प्यारे मित्र। तो हम इसमें डेली 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा टारगेट होगा पेपर तक कम से कम 600 प्रश्न करा लिए जाएँ और ये 600 प्रश्न आप जब करके जाएँगे ना, तो देखेंगे आपको बहुत हेल्प वहाँ पर मिल रही है। तो आइए इसमें हम बात करते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न जो रहा प्यारे मित्र 241 नंबर का, हम 241 से 260 तक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे? कौन से गाँव से? तो अमराहा गाँव से मित्र। अगला प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो हम बताएंगे बांकीपुर जेल में। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, यानी बिहार केसरी किसका उपनाम है? तो आप बताएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किसका प्यारे मित्र? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। तो मुश्किल से आप स्पीड में जानते हैं प्यारे साथी, देखते होंगे 5 मिनट देकर आप बहुत अच्छे से प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं 244 नंबर के प्रश्न के बारे में। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो आप बताएंगे नेपाल के साथ। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85% जमीन लेकर क्या बनता है? तो एक नया राज्य झारखंड बनता है। तो कब बनता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। समथिंग हम तीसरे या चौथे वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि भाई झारखंड के बारे में बिहार से कब अलग हुआ, तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्यारे साथी, आज आपको कमेंट करके बताना है कि किस डेट को अलग हुआ था। बिहार का सो किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी। दरअसल ये नदी नेपाल से निकलती है और मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अब जब मार्ग परिवर्तन करती है तो ये जहाँ पर आदमी रह रहे होते हैं घर बनाकर, वहाँ पर चली जाती है, तो इस वजह से नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। इस वजह से इसे बिहार का सो कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है कौन है? आप बता देंगे सफेदा। कौन सा आम? सफेदा। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है सफेदा। हालांकि हर राज्यों में देखने को मिल जाता है, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत रेयर मात्रा में। ज़्यादातर आम ये प्रजाति कहाँ पर? बिहार में देखने को मिलती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो आप बता देंगे सोन नदी का। संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जानते ही होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप बता देंगे पटना में। बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करती है? तो कोसी नदी। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश का अग्रणी है? तो मखाना। मखाना के इसके उत्पादन में प्यारे से साथियों अग्रणी है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बता देंगे प्यारे मित्र किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश का भी कानपुर जिला चमड़ा अनुसंधान केंद्र पाया जाता है, तो वो भी फेमस है, लेकिन बिहार में अगर बात करें तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़े के लिए। बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। अनुमानित भंडार जो नाका गया है वो है। आगे हम बात करते हैं 255, 56 और 57 नंबर के प्रश्न के बारे में। बात करते हैं पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। कहाँ पर मित्र? हाजीपुर जिले में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है मित्र? तो वो भी बताएंगे हाजीपुर। मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य? तो बिहार, अभी हमने उसके बारे में चर्चा ही किया। आगे बात करते हैं 258, 59 और 60 नंबर के बारे में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो आप बता देंगे नवादा में। आगे कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। अच्छा, तो आप इतना एक याद रखेंगे, बिहार का सबसे उत्तरी, बिहार का सबसे दक्षिणी, बिहार का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है उसके बारे में याद रख के चलेंगे। हालांकि हम इन प्रश्नों में उसको समाहित किए हैं, वो आपको मिल जाएगा। झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो आप बता देंगे अनुपम झील। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया था, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें सही था अनुपम झील। तो अच्छा, अब आपको कमेंट करके एक और प्रश्न बताना है, जो ये अनुपम झील है, अनुपम झील किस जिले में पड़ती है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्र भाई बहन में शेयर करेंगे, और प्यारे मित्र कोई समस्या होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हम 20 प्रश्न को लेकर चलते हैं, और हमारा जो टारगेट है 600 प्रश्न कंप्लीट करा देना एग्जाम तक।
आप 600 प्रश्नों में से आप देखेंगे प्रत्येक शीट में 20 से 25 प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, और 20 से 25 प्रश्न किसी एग्जाम में 600 प्रश्नों में से देखने को मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।